अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद कामरान। आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 और जुज़ नंबर 1। हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, हमने शो करना है। ये ज़ाहिर करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और फिर हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपको पता है ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये हमारे पास है सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन बहुत ख़तरनाक इक्वेशन है। ये किसी कोनिक को भी रिप्रेजेंट कर सकती है और किसी डीजेनरेट कोनिक को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। तो सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकाल के ये फाइंड करना है ये हमारे पास कोनिक है या डीजेनरेट कोनिक है। अगर ये हमारे पास कोनिक हुई तो हमारे पास ये हो सकती है, ये रिप्रेजेंट कर सकती है पैराबोला को, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल को। अगर हमारे पास ये डीजेनरेट हुई ये शो कर सकती है इंटरसेक्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कोइंसाइड और पॉइंट को भी ज़ाहिर कर सकती है। तो ये ख़तरनाक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें से हमने क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करके हमें निकालना है ए बी सी एफ जी और एच की वैल्यूज़ निकालनी है। तो कंपेयरिंग इट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो हमने इससे कंपैरिजन करना है। इस इक्वेशन का जो हमारे पास ए है उसकी जो वैल्यू दी गई है वो है 6। तो जो 2h है वो हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 1/2। और हमारे पास कंपैरिजन के जो हमारे पास बी की वैल्यू दी गई है वो दी गई है हमारे पास -1। और इसी तरह हमारे पास जो जी है जो उसकी वैल्यू दी गई है वो हमारे पास है -21/2। और इसी तरह हम निकालेंगे वैल्यू एफ़ की। एफ़ की जो वैल्यू दी गई है हमारे पास वो दी गई है -4। और इसी तरह हमारे पास जो सी की वैल्यू दी गई है वो है 9। तो हमने सबसे पहले ए एच बी जी एफ़ और सी की वैल्यूज़ निकाली। तो हमारे पास ये वैल्यू किस में है, हमारे पास फ्रैक्शन में है। तो ये फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ हमारे पास फ्रैक्शन है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। न्यू वैल्यूज़ हमारे पास ए एच की ये हैं। फाइंडिंग डिटर्मिनेंट, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो जब हमने इसमें डिटर्मिनेंट में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का आपको तरीका सबको पता है, आता होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट लेना हमने इसका। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, सबसे पहले हमने 12 को एक्सपेंड करना है, फिर 1 को, फिर -21 को। जब हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। 12 जब हमने लिया तो हमारे पास तो ये रो और ये कॉलम स्किप कर दिया। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स बचा, ये मैट्रिक्स हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। इसी तरह जब हम 1 लेते हैं तो ये वाली रो और वो कॉलम स्किप कर देते हैं, तो हम उसमें से सिंपल जो मैट्रिक्स बचता वो ले लेते हैं। इसी तरह जब हम -21 लेंगे तो हमारे पास ये वाली रो और यही वाला कॉलम स्किप कर देंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट लेना बहुत आसान है। जब हमने इसका सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 12 - 36 -20 64। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास -1 18 और हमारे पास 21 और 8 168 माइनस। और इसी तरह हमारे पास जो माइनस माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह हमारे पास 8 1 -8 और 21 2 42 -42 आ गया हमारे पास। तो इनको मज़ीद जो हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफिकेशन किया है। तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करने से ये इक्वेशन आती है। तो 12 को मल्टीप्लाई कराया हमने 1 को 21 को, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास ये आती है 0। तो हेयर
गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डिजेनरेट कोनिक इक्वेशन। आपको पता है अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हमारे पास डिजेनरेट होता है, अगर 0 ना आए तो हमारे पास ये होता है प्योर कोनिक। अब हम फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपको पता है एच स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें वैल्यूज पुट की, हमारे पास आ गया 25। 25 ग्रेटर है किससे? 0 से। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो या हमें ज़ाहिर करता है डिजेनरेट है, और हमें जो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई है प्लस 25, जब प्लस में वैल्यू आए तो ये हमारे पास इक्वेशन ज़ाहिर करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसको ज़ाहिर करती है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। अब हमने क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है। तो इस इक्वेशन की हमने क्या करनी है? हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो इसकी हम फैक्टराइजेशन दो तरीक़ों से कर सकते हैं, तीन तरीक़ों से। आपको पता है कि हमारे पास जो कोई भी हमारे पास इक्वेशन देगी, अगर हम उसे फैक्टराइजेशन करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं? बाय फैक्टर, बाय फार्मूला और कंप्लीट स्केयरिंग। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फार्मूला, क्योंकि हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दी गई है। तो सिंपल हम इसकी सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे? या तो हम इसको बना लेंगे वाई स्केयर के कोएफिशिएंट से या एक्स स्केयर के कोएफिशिएंट से, या तो एक्स कोएफिशिएंट लेंगे या वाई कोएफिशिएंट, किसी एक कोएफिशिएंट लेंगे। यहाँ पे जो वाई है उसकी जो वैल्यू है, पावर है 1 है। इसी तरह हमारे पास इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई स्केयर प्लस 8x माइनस एक्स वाई प्लस 21x माइनस 6x स्केयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से भी हमारे पास वाई स्केयर, तो हमारे पास y कॉमन आ गया इन दोनों वैल्यूज में से, तो y कॉमन आ गया 8 माइनस एक्स। इसी तरह हमारे पास ये एक है, हमारे पास लेते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसको ज़ाहिर करते हैं। तो हमारे पास ये y के रेफरेंस से हमने ये इक्वेशन बना लिया, सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो y है, तो हमारे पास जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे? तो हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो निकालनी है, b की जो वैल्यू वो निकालनी है, और c की जो वैल्यू दी गई है वो निकालनी है। तो हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइंस आ जाएंगी। तो सिंपल क्या करना है, ये हमारे पास a की वैल्यू दी गई है जो कि 1 है हमारे पास। इसी तरह b की वैल्यू दी गई है 8 माइनस एक्स, इसी तरह c की वैल्यू दी गई है। तो इसमें से हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ निकाल ली। इन वैल्यूज़ को हमने किस में पुट करना है? फार्मूले में। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। पुटिंग दीज वैल्यू दिस फार्मूला, जब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास ये बन गई। तो क्या करना है? हमने इसको करना है सिंप्लीफिकेशन। जब हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, स्केयर ओपन किया, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो 2 डिवाइड से जाकर मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास। इसको हमने क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है कि हमने प्लस माइनस करना है। हमारे पास ये क्या बनता है? ये हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, तो इसको हमने प्लस माइनस करना है। तो जो 24 और 1 हमारे पास 25 आ गया, माइनस 100 और प्लस 100। तो ये इसमें से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है? देखिए ये हमारे पास स्केयर सर्कल स्केयर भी बनता है। किसका स्केयर बनता है? ये हमारे पास जज करें। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल 25 को कॉमन ले लिया। जब 25 कॉमन लिया तो हमारे पास बनता है x माइनस 2 का होल स्केयर बनता है ये। तो 25 के कॉमन लेने से बहुत आसानी से हमें पता लगता है ये किसका स्केयर बन रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास बनी है 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और x माइनस 2 का होल स्केयर। x माइनस 2 का होल स्केयर बनता है ये। तो इसका अंडर रूट हमारे पास आ गया 5x माइनस 2। तो हमने इसका क्या करना है? एक बार हमने एडिशन में लिखना है और एक बार हमने इसको सब्ट्रैक्शन में लिखना है। तो इसको हम, ये हमारे पास x माइनस 2 है, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब हमने इसको एक लाइन लगा के 2 साइड में लेना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमारे पास तो ये इक्वेशन बनती है 2y 6x माइनस 18, और इसी तरह हमारे पास 2y माइनस 4x प्लस 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, हमारे पास ये आ गई 2। तो जैसा ये हमारे पास ये इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 प्लस एक्स माइनस 10, एक्स और प्लस 5x कितना होता है हमारे पास? उसी तरह माइनस 8 और माइनस 10 कितना होता है? इन दोनों को एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है? 2y इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 6x और माइनस 18 बन जाएगा।
तो इसी तरह वो जो हमारे पास दूसरी कोई ज़िंदगी है इसको सोल्व किया हमने, तो 2y = हमारे पास बनता है x माइनस, और उसी तरह -8 -x और +10 जो दूसरी कोई ज़िंदगी है उसमें से हमने ये माइनस किया तो -4x बनता है, और हमारे पास 10 में से 8 निकाला, हमारे पास क्या बचता है 2। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है 3x - y - 9 = 0, 2x + y - 1 = 0। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें ज़रूर।